नीट 2015 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट ए हाइट ऑफ 0.25 into 10 की पावर 6 मीटर अबव द सरफेस इफ अर्थ रेडियस 6.63 into 10 की पावर 6 मीटर। तो इस केस में यानी कि यहाँ पे ये अर्थ है, इस केस में यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, इसकी रेडियस मान लो आर है और ये जो गैप ये क्या दे रखा है, स्मॉल आर के बराबर, यानी कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो क्या है, आर प्लस एच के बराबर में मान रही हूँ यहाँ पे। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो होती है √g_m बाय में आर के बराबर, यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर लेंगे, आर ई प्लस एच के बराबर हो जाएगी किसी हाइट पे अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इस केस में अगर देखिए रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है वो 6.38 into 10 की पावर 6 मीटर दे रखा है। तो इसको हम कर ले 6380 किलोमीटर, अगर हम इसे लिख लें तो हमें इजी होगा आर ई प्लस एच की वैल्यू निकालना। और एच की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0.25 into 10 की पावर 6, तो इसको लिख सकते हैं 250 किलोमीटर। तो यहां से आर प्लस एच की जो वैल्यू है यानी कि स्मॉल आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आर प्लस एच के बराबर। तो यहां से स्मॉल आर की जो वैल्यू आर प्लस एच आ जाएगा आपके पास, आर की वैल्यू 6380 प्लस में 250 यानी कि आ जाएगा आपके पास 6630 किलोमीटर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 6.63 into 10 की पावर 6 मीटर के बराबर। यह आ जाएगा आपके पास, यहां से वैल्यू आ जाएगी आर ई प्लस एच की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब अगर वैल्यू पुट करें, इसको स्मॉल जी की टर्म्स में ले आए तो इसको क्या कर दो, आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आर ई स्क्वायर से क्या कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा √g आर ई का स्क्वायर डिवाइड बाय में स्मॉल आर के बराबर। तो v की जो वैल्यू है वो कितनी आई आपके पास, आर ई बाहर ले लो, √g बाय में आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर है आर ई प्लस एच के बराबर। तो v की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, v की जो वैल्यू आएगी v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ई की जो वैल्यू है रेडियस ऑफ अर्थ वो दे रखा है 6.638 into 10 की पावर 6, √g की वैल्यू 9.8 डिवाइड बाय में आर की वैल्यू जो है वो 6.63 into 10 की पावर क्या आ जाएगी 6 के बराबर। तो यहाँ से 10 की पावर 3 बाहर ले लो तो v की वैल्यू आ जाएगी 6.38 into 10 की पावर 6 डिवाइड बाय में 10 की 3 √9.8 डिवाइड बाय में 6.63 के बराबर आई है हमारे पास ये। तो यहाँ पे ये कैंसिल, ये 10 की पावर क्या बच जाएगा 3, तो v की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6.38 into 10 की पावर 3 के बराबर। यहाँ पे अब 9.8 डिवाइड बाय 6.63 है, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट अगर 10 माने और इसको अप्रोक्सीमेट 7 माने तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 1.12 इसके इतनी आएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, इसको अगर प्रॉपर कैलकुलेट भी करोगे तो ये 1.21 के बराबर आ रही है। इसको कैलकुलेट करोगे तो कितनी आ जाएगी 1.21, मैं कर लेती हूँ √9.8 डिवाइड बाय में √6.63, तो आ जाएगी आपके पास 1.21 के बराबर ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, यानी कि √1.21 ये आ जाएगी आपके पास। वैसे भी अगर कैलकुलेशन हमारी नहीं हो रही तो अप्रोक्सीमेट आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, 9.8 डिवाइड बाय 6.63 है, इसको अप्रोक्सीमेट 10 मान ले, नीचे अप्रोक्सीमेट 7, तो 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 1.21 आ रही है, यहाँ से ये रूट है तो 1.1 समथिंग बाहर आ जाएगा, यानी कि 6.38 into 10 की पावर 3 इंटू में 1.1। अब इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 6.38 को 6.38 into 1.1 तो ये आपके पास 7.018 समथिंग आएगा। v की वैल्यू क्या आ जाएगी 7.018 into 10 की पावर क्या आ जाएगा 3, यानी कि अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा 7.7 किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि 10 की पावर 3 आ रहा है इंटू में, तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इस केस में करेक्ट होगा। अंदाजा आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो इस केस में वैल्यू सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है।